पैसा हम सबकी ज़रूरत भी है, इच्छा भी है, और अपनी एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है। चाहे फैमिली का खर्चा चलाना हो, चाहे आपको इस दुनिया में कोई भी चीज़, अगर आपको चीज़ चाहिए तो वो पैसों से ही आती है। आज हम सीखेंगे कि हम पैसों की एहसास जो होता है, हमारी फीलिंग कैसे जो होती है, उसको हम कैसे अपनी बदल सकते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूँ देविंदर और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ पैसे के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम धन संबंधी अपने एहसास को कैसे बदलें। पहली वीडियो में हमने देखा था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, तभी आपको इस वीडियो समझ में आएगी। पहली वीडियो में हमने देखा था कि हमने सीखा था कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, हम पैसे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे। आज हम सीखेंगे कि हम अपने अंदर पैसों की फीलिंग को कैसे जगाएं। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह, उतना ही ज़्यादा पैसा आपकी ओर आ जाएगा। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपकी ओर भी ज़्यादा तगड़े ऐसे बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो तो बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज़्यादातर बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है। जो आप फीलिंग देंगे, जिस फीलिंग के साथ आप पैसों को भेजेंगे, वही फीलिंग आपके पास लौट कर आएगी। और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा टिप्स दे रही हूँ। अपने एहसास को बदलने के लिए आप अपनी कल्पना शक्ति का यहाँ प्रयोग करिए। बिलों को किसी ऐसी चीज़ में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं हैं, बल्कि अपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को आप अपनी इच्छा से दान देने का फैसला किया है, यानी कि आप उसको दान दे रहे हैं। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं है, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, जैसे बिजली या मकान, कैसे मिला, कैसे उसका फ़ायदा हुआ। बिल चुकाते समय आप उस समय यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान कर रहे हैं। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। जब आप बिजली का बिल जमा करते हैं तो आपको एहसास होना चाहिए कि अगर घर में बिजली नहीं होती तो आप अंधेरे में कैसे रहते। यानी कि अगर आप उसका बिल दे रहे हैं तो आप एक सेवा भाव से उसको दान भी दे रहे हैं, क्योंकि बिजली आपको घर बैठे आपके बिजली आ रही है। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने अंदर एहसास को बदल सकते हैं। अगर घर का कोई किस्त दे रहे हैं तो आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई हम इस घर में रह रहे हैं तो हम उसका एक भुगतान कर रहे हैं। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो आप धन्यवाद लिख सकते हैं उस बिल के ऊपर, कि जैसे अभी आप बिल नहीं दे पा रहे हैं, अभी आपके पास पैसा नहीं है, तो उस पर लिख दीजिए, पैसों के लिए धन्यवाद। फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करता है। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार अगर नहीं मिलता है तो पुरस्कार तो आपके प्रेम के अनुसार ही मिलता है। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हों। तनख्वाह मिलने पर ज़्यादातर लोगों को खुशी महसूस ही नहीं होती है। वे कृतज्ञ होने की बजाय बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का जो बढ़िया मौका होता है उसको चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो उसके लिए कृतज्ञ हों, चाहे वह पैसा कितना भी कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीज़ों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है।
धन संबंधी कोई भी काम करते समय आप अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ने के अवसर को लपक लें। किसी चीज़ के लिए पैसे देते समय प्रेम को ज़रूर महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए ये सोचें कि आपके पास पैसों से उस कंपनी को और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का जो आपका अफसोस है वो धीरे धीरे आपका खुशी में बदल जाएगा। इन दोनों भावनाओं के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही जो अथाह जो होती है आपके अंदर धन लाने की शक्ति जो होती है वो ऐसे ही आएगी जब आप अपने अंदर खुशी को मतलब उसको फील करके आप प्रेम के साथ किसी को कोई चीज़ देते हैं। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक अपने साथ खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले किसी हिस्से की कल्पना को सकारात्मक पहलू पर अमीरी के प्रतीक रूप से करें और कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू है, पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोट इस तरह उल्टे पलटें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इसी तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की आदत पड़ जाए। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी सामने की तरफ से घुमा लें। जहां आपका नाम लिखा रहता है वहां क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा जो होता है वो आपको बता रहा है कि आपके पास बहुत सारा धन है, उस पर अपना नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज़ का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें तो दिल में सामने वाले के लिए धन को प्रचुर मात्रा की कल्पना करें। आप जो भी देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप एक बहुत ही दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इस समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको ज़रूरत है। जब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीज़ों से ऊपर सोचेंगे। जो आप करेंगे आप कैसा महसूस करेंगे, निश्चित रूप से आप अपना साथ अलग महसूस करेंगे। और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे इसलिए अलग तरीके से चलेंगे, आप अलग ढंग से बात करेंगे, आपकी शारीरिक मुद्रा गतिविधियां सब अलग होंगी। आप हर चीज़ पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। बिलों के प्रति प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों की परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज़ पर आपकी जो प्रतिक्रिया वो एकदम अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप बिल्कुल अलग महसूस करेंगे, आप सुकून में रहेंगे और आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे, आप हर चीज़ के बारे में निश्चित होंगे, आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है और धन के प्रति प्रेम की भावना है और यही पैसे की चुंबक की तरह आपसे मिलकर रहेगी, आपके साथ चिपकी रहेगी। तो ये जो फीलिंग है अपने पैसों के लिए अपने अंदर प्रेम की भावना को जगाना है और अपने अंदर के स्टाइल को बदलना है कि आप बहुत रिच हैं, आप उसी ढंग से चलना, बैठना, उठना, बात करने का ढंग होना चाहिए। फिर देखिएगा आपकी लाइफ में पैसे की कैसे भरमार होती है। तो ये छोटी सी मेरी वीडियो थी आप लोगों के लिए नॉलेज की, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में आप लोगों के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।